नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, हम पढ़ रहे थे फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसमें हमने डेसिमल से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त की थी। जो अब हम पढ़ेंगे वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हुआ भिन्न। फ्रैक्शन के टाइप्स की बात करेंगे। फ्रैक्शंस कितने प्रकार की होती हैं? तो जो फ्रैक्शंस हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है फ्रैक्शन? 3 प्रकार की। एक होती है सिंपल फ्रैक्शन, एक होती है डेसिमल और एक होती है कंटिन्यूड। जो आपकी फ्रैक्शन है, भिन्न है, वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है साधारण भिन्न, जिसे हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन। दूसरी होती है डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं दशमलव भिन्न। और तीसरी होती है जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूड यानी सतत भिन्न। फ्रैक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपल फ्रैक्शन, दूसरा है डेसिमल फ्रैक्शन और तीसरा जो है कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, सतत भिन्न। साधारण भिन्न का मतलब हुआ जैसे मान लो ये है 4/5 या फिर 5/6 आदि, जो हम आमतौर पर देखते हैं। और जो दशमलव भिन्न की बात करें, जो दशमलव के रूप में हो, जो हमने जो टॉपिक पढ़ा था दशमलव, यानी इससे पहले जो क्लास में हमने दशमलव के बारे में बात की थी, तो उसमें हमने दशमलव भिन्न के बारे में जाना था। अब जो है सतत भिन्न, जैसे ये मान लो ये है अपने पास में, ये है, ये कंटिन्यू चलती रहती है यानी सतत रूप से चलती रहती है। तो ये है अपने पास में 3 प्रकार की भिन्न है, सिंपल भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन। अब जो है, जो आपकी सिंपल फ्रैक्शन है, इस जो सिंपल फ्रैक्शन है इसको भी 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यह है आपकी सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। ये आपकी सिंपल फ्रैक्शन और इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। पहली है प्रॉपर, दूसरी है इम्प्रॉपर और तीसरी है मिक्स्ड। कितने भागों में विभाजित किया गया है? पहला है प्रॉपर, दूसरा है इम्प्रॉपर और तीसरा जो है वो मिक्स्ड। प्रॉपर का मतलब हुआ उचित भिन्न, इम्प्रॉपर का मतलब हुआ अनुचित भिन्न और मिक्स्ड का मतलब हुआ मिश्र भिन्न। यानी सिंपल फ्रैक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उचित भिन्न, दूसरा है अनुचित भिन्न, तीसरा है मिश्र भिन्न। अब हम एक एक भिन्न के बारे में विस्तार से समझेंगे कि भिन्न किस प्रकार की होती है। तो पहले बारे में हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट पढ़ेंगे अब हम प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट में है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। अब देखिएगा, मैंने आपको जब दशमलव पढ़ाया था तो उसमें भिन्न के बारे में भी बताया था। तो थोड़ी सी चर्चा वापस करेंगे, भिन्न क्या होती है। देखो ध्यान से, भिन्न का मतलब हुआ जिसमें अंश भी हो और क्या हो, हर हो। यानी मान लो मैंने ये लिखा हुआ है 3/5, यानी 3 यहाँ पर क्या है, अंश है और 5 क्या है यहाँ पर, हर है। यानी जिसे अंश व हर के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिन्न। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब देखो ध्यान से, उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न की डेफिनेशन की बात करेंगे तो देखो, ऐसे फ्रैक्शन या ऐसे भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है। जी हां दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन कहती हैं कि ऐसी फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो अंश है, न्यूमरेटर है, वो हर से यानी डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे ये देख लो,
4/5। इसे हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो अब ये है उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब हुआ कि जो अंश है वो हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जो अंश है वो हर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहाँ पर जो हर है वो कितना है, 5 है, और यहाँ पर जो अंश है वो कितना है, 4 है। यानी 5 से 4 क्या है, छोटा है। 5 से क्या 4 क्या है, छोटा है। 4 इज लेस देन ऑफ 5, यानी 4 जो है 5 से क्या है, छोटा है। जब 4 यानी अंश जब हर से छोटा होता है तो कौन से भिन्न होती है, उचित भिन्न होती है। कौन सी भिन्न होती है, उचित भिन्न। अब दूसरे नंबर की जो भिन्न है वो है अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। ये ठीक इसकी उल्टी होती है। किस प्रकार, ऐसे भिन्न जिसमें अंश हर से क्या हो, बड़ा हो। ऐसे भिन्न जिसमें अंश क्या हो, हर से बड़ा हो। इसमें क्या था, जो अंश था हर से छोटा था, स्मॉल था, लेकिन इसमें क्या होगा, बड़ा। तो डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा हो। क्या डेफिनेशन होगी कि ऐसी भिन्न जिसमें अंश जो है हर से क्या हो, बड़ा हो। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा है 5/4। क्या लिखा हुआ है, 5/4। 5 यहां पर है अंश और 4 यहां पर क्या है, हर। अब देखो 5 बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है, 5 बड़ा होता है, और 4 क्या होता है, छोटा होता है। 4 छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर 4 क्या है, 4 जो है वो हर है। 5 यहाँ पर क्या है, 5 यहाँ पर अंश है। यानी 5 बड़ा है किससे, 4 से। यानी अंश किससे बड़ा है, हर से। और जब ऐसी कंडीशन होती है, जब अंश हर से बड़ा होता है, तो वो कौन सी भिन्न कहलाती है, प्रॉपर यानी सॉरी इम्प्रॉपर भिन्न, यानी अनुचित भिन्न कहलाती है। तो ये थी अपनी दूसरी इम्प्रॉपर। अब बची अपनी मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। अगली जो है अपनी वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न। ये जो भिन्न है आपकी अनुचित भिन्न की तरह ही है। ये जो भिन्न है आपकी अनुचित भिन्न ही है, लेकिन इसे हम इस प्रकार डिनोट करते हैं। जैसे देख लो, हमने अभी एग्जांपल लिया था 5/4। क्या लिया था, 5/4। तो इसको मैं मिश्र भिन्न में लिखूं, इसको यदि मैं मिश्र भिन्न में लिखूं तो किस प्रकार लिखूंगा, देखो ध्यान से। 5 में अपने को भाग देना है किसका, 4 का। किसका भाग देना है, 4 का। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया, कितना बच गया, 1। अब देखो ध्यान से, इसको लिखने का तरीका होता है भागफल सही शेषफल बटा में भाजक। क्या तरीका होता है, भागफल सही, इंटू नहीं है, भागफल सही शेषफल बटेवा भाजक। भागफल कितना है, 1, शेषफल कितना है, वो भी है 1, और भाजक कितना है, 4। इस 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/4। वापस देखो, इसको जब हल करेंगे, हल कैसे करेंगे, 1 को 4 से गुणा किया, कितना हुआ, 4, और 4 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, और ये बटे में क्या चल रहा है, 4। यानी हम ये कह सकते हैं कि अनुचित जो भिन्न होती है, इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होती है, उसे हम मिक्स्ड भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल है अपना 5/4, इसको मैंने क्या किया, 5 में 4 का भाग दिया, एक अपने भागफल आया, एक अपने शेषफल आया। ये जो लिखने का तरीका होता है मिश्र भिन्न को, भागफल सही शेषफल बटेवा भाजक। तो मैंने इसी रूप में लिखा, भागफल था अपने पास 1, शेषफल था अपने पास 1, और जो अपने पास भाजक था वो कितना था, 4। तो मैंने इस 5/4 को लिख लिया 1 से 1/4। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में कि निम्न को यानी निम्न इम्प्रॉपर भिन्न को आप मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, बदलिए। तो ये थी आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे, एक अलग फ्रैक्शन है जो इनके भाग में नहीं थी, जिसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न।
कौन सी भिन्न है? तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो ध्यान से, तुल्य भिन्न का मतलब हुआ कि मान लो मेरे पास में है 1/3। क्या मेरे पास में है 1/3 कोई भिन्न है, और मैं बोलूं कि इस भिन्न को ऐसी तुल्य भिन्न में बदलिए। क्या बोलूं मैं? कि आपके पास में जो 1/3 भिन्न है, इस भिन्न को आप ऐसे भिन्न में बदलिए जिसका अंश कितना हो, सॉरी जिसका अंश कितना हो, 9 हो, जिसका अंश कितना हो, 9 हो। तुल्य भिन्न के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, यानी इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि आपके पास कोई एक भिन्न है, 1/3 आपको कोई भिन्न दे रखी है, और आपको बोले कि 1/3 के सापेक्ष ऐसी तुल्य भिन्न लिखो जिसका अंश कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अंश कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब अपने पास कितना है, अपने पास है 1/3, इसको ऐसे भिन्न में बदलना है जिसका अंश कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 9। तो देखो कैसे बदलेंगे इसको। अपने को क्या लग रहा है कि मैं इसे किससे गुणा कर लूं, ऊपर नीचे दोनों से संख्याओं से क्या कर लूं, गुणा कर लूं, तो ये अपने पास क्या बन जाएगी, तुल्य भिन्न। बस शर्त यह है कि जिस संख्या से आप ऊपर गुणा कर रहे हो, ठीक उसी संख्या से नीचे भी क्या करना पड़ेगा, गुणा। देखो अब मुझे अंश में कितना चाहिए, मुझे अंश में चाहिए 9। कितना चाहिए, 9। यदि मैं यहाँ 9 से गुणा करता हूं तो यहां से भी क्या करना पड़ेगा, 9 से गुणा। तो 9 एकम 9, 9 तिये 27। तो ऐसी भिन्न जिसकी तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश कितना हो, 9 हो, वो ये है अपने पास में, इसका अंश 9। तो ये होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक एग्जांपल और देखते हैं, काफी दफा एग्जाम में पूछा गया है। देखो जैसे मैंने बोल लिया, ये आपके पास में है 4/5। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 4/5 की ऐसी तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए, 4/5 की ऐसी तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर है 25। कितना है, ऐसी तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका हर कितना है अपने पास में, हर है अपने पास में 25। अब देखो ध्यान से, अपने को हर क्या बनाना है, 25। अंश से अपना कोई काम नहीं है, तो हम सीधा फोकस किस पर करेंगे, सीधा फोकस हम करेंगे हर पर। अब अपने को जो करना है वो हर पर कार्य करना है कि हर को 25 कैसे बनाए। तो हम क्या करते हैं, इसे 5 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 5 से। मैं 5 से हर को गुणा कर रहा हूं, तो 5 को किससे भी गुणा करना पड़ेगा, अंश से भी गुणा करना पड़ेगा। अब देखो 5 को 4 से मैंने गुणा किया, 5 चौके 20। 5 को मैंने 5 से गुणा किया, 5 25। तो ये हो गई 4/5 के सापेक्ष तुल्य भिन्न। 4/5 के तुल्य भिन्न क्या है, 20/25। अब देखो यदि आपको नॉर्मली पूछ ले, साधारण रूप में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे और ऐसे ही पूछ ले कि 2/4 की तुल्य भिन्न लिखो, 2/4 की क्या लिखनी है अपने को, तुल्य भिन्न। तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लो, 2 से गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। वापस देख लो 2/4 है, इस 2/4 के सापेक्ष आपको क्या लिखनी है, तुल्य भिन्न लिखनी है। तो 2 से ऊपर से गुणा किया और 2 को ही नीचे से गुणा किया, तो कितना हो गया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब देखना वापस, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, क्या ये वाला और ये वाला पार्ट बराबर है कि नहीं है। तुल्य भिन्न तभी तो होगी जब आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। अब देखो क्या ये तुल्य भिन्न है, क्या ये तुल्य भिन्न है। अपने सामने क्वेश्चन है, क्या ये तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न कब होगी, जब दोनों साइड बराबर होगी। अब देखो यहां यदि मैं इसे 3 से काट लूं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 के बराबर क्या है, 1/2। क्या तुल्य भिन्न है कि नहीं है, ये तुल्य भिन्न है, क्योंकि 1/2 किसके बराबर है, 1/2 1/2 के बराबर है। तो ये हुई आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम करेंगे फ्रैक्शन से संबंधित जोड़ करना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और है आपका डिवाइडेशन। देखो भिन्न संख्याओं को जोड़ना या फिर घटाना
या फिर गुणा करना या फिर भाग देना सीखेंगे। मैंने आपको नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में सब कुछ सिखाया था, लेकिन फिर भी ये आपके टॉपिक है, तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग यानी इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपन वापस पुनः करेंगे। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना आदि जो चीजें हैं वापस सीखेंगे। भिन्नों का जोड़ करनी है। क्या करनी है? भिन्न की अपने को जोड़ करनी है। देखो ध्यान से, पहले हम जोड़ करना सीख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जोड़ करना सीखते हैं। जैसे मेरे पास में 2/4 को जोड़ना है 3/5 से। दोनों भिन्न है, दोनों भिन्नों को जोड़ना है। ये मेरे पास में 2/4 प्लस 3/5, दोनों को क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? इनके जोड़ने के दो तरीके हैं। भिन्न की जोड़ने को जोड़ने के अपने पास कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका देखते हैं, देखना ध्यान से। अब आप काउंट करना कि समय जो है अधिक किसमें लग रहा है, पहले वाले मेथड में लग रहा है या फिर दूसरे वाले मेथड में लग रहा है। जो आपको अच्छा लगे वो अपनाएं। सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे? 4 और 5 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 दूनी 4, ये आ गया 5। 2 का भाग दो, 2 एकम 2, ये आ गया 5। अब किसका भाग जाएगा? 5 का एक बार। एलसीएम याद करो, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो ये आपका आ गया एलसीएम। 4 का भाग 20 में कितनी बार गया? 4 पंजे 20, 5 बार गया। 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूनी 10, ये आ गया। 5 का भाग 20 में कितनी बार गया? 5 चौके 20, 4 बार गया। 4 को 3 से गुणा किया, 4 दिए 12। 10 और 12 कितने होते हैं? 22, 22/20। ये तो हुआ आपका पहला मेथड, पहली विधि या पहला तरीका बोल सकते हो जोड़ने का। अब हम सीखते हैं दूसरा, इसी को जोड़ के देखेंगे। देखना ध्यान से, कुछ नहीं करना आपको। जोड़ने का दूसरा तरीका है, इसको तो इससे गुणा करना और इसको इससे गुणा करना। क्या करना है आपको? इसको इससे गुणा करना और इसको इससे गुणा करना। बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। दोनों को जोड़ देना। देखो 5 दूनी 10 प्लस 4 दिए 12, दोनों को गुणा किया, आपस में क्या कर लिया? जोड़ लिया, और बाद में इन दोनों को गुणा कर लेना। 4 पंजे 20, 10 और 12 कितने होते हैं? 22/20। ये जो आंसर आया था हमने फर्स्ट मेथड से भी निकाला था, लेकिन हुआ क्या कि उसमें हम अपने को जो टाइम है बहुत अधिक लग रहा था, लेकिन इसमें टाइम क्या लगा? बहुत ही कम। अब ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, ये ट्रिक है कि सीधा आप इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, और बाद में अपॉन के रूप में इन दोनों को आपस में गुणा कर लो। तो ये हुआ आपकी जोड़। अब थोड़ी और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और लेंगे, ताकि आपका जोड़ करना जो टॉपिक है क्लियर हो जाए। अब देखो ध्यान से, ये है अपने पास 3/4 प्लस 9/10, इनको जोड़ना है। जोड़ने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं तरीका नंबर 2 करूंगा जो काफी जल्दी से कर देगा। 10 को 3 से गुणा किया, 10 दिए 30। 9 को 4 से किया, 9 चौक 36, बटेवा में 4 को 10 से किया 40। 36 और 30 कितने होते हैं? 66, बटेवा में 40। ये आपका क्या है? आंसर है। कंप्लीट है। अब यदि ये तो 2 पद में थी, 2 टर्म में थी, अब हम 3 टर्म में लेंगे। देखो यदि आपके सामने ऐसा हो कि ऐसा लिख लें, इनको कैसे जोड़ेंगे? यदि आपके पहले तो अपने पास 2 टर्म थी, अब 3 टर्म में दे दिया, तो इसको हम कैसे करेंगे? वही मेथड है, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो। 5 दूनी 10, 4 दिए 12 अपॉन 5 चौके 20, इसको एस टी रहने दो, ये आ गया 6/4। 10 और 12 कितने होते? 22/20 प्लस 6/4। क्या करना है? इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो। या देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बीच में क्या है? प्लस। 20 को किससे गुणा करना? 6 से। 6 को 0 से किया 0, 6 दूनी 12, बटे में कितना आ गया? 20 को 4 से किया, 4 को 0 से किया 0, 4 दूनी 8। जोड़ लीजिए इनको, मैं यहाँ जोड़ रहा हूं। ये अपने पास में है 88, 120, बटे में कितना है? 80। जोड़ो इनको। 8 में 0 जोड़ा 8,
8 में 2 जोड़ा 10, हासिल की 1, एक और 1 2, बटे में कितना चल रहा है 80, और ये आपका क्या है आंसर है। तो कंप्लीट है। ये हमने सीखा जोड़ करना। क्या सीखा है? जोड़ करना। अब क्या सीखेंगे? घटाना। क्या सीखेंगे? घटाना। देखो ध्यान से, जैसे आपके पास में ये कोई भिन्न है, ये ले लो, आप छोटा ले लो ताकि आपको समझ में अच्छा आएगा। ये अपने पास कोई भिन्न है और इसको घटाना है। तरीका अपना वही है, बस यहाँ पर चिन्ह क्या है? चेंज है। तरीका अपना क्या है? वही है कि इसको इससे गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई में करो, इसको भी इससे गुणा करो। 4 दूनी 8, बीच में चिन्ह माइनस का, 8 दूनी 16, बटे में क्या चल रहा है? गुणा करो इनको, 8 चौक 32। 8 में से क्या 16 जाते हैं? क्या 8 में से 16 जाते हैं? क्या नहीं जाते? तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। 16 में से 8 गया, ये 8, और ये कितना हो गया नीचे? 32। तो ये भी मेथड अपना बहुत अच्छा है। इसे ही हम करते हैं किस तरीके से? वही तरीका जो हमने किसमें अपनाया था? एलसीएम लेके, जोड़ में। 8 और 4 का एलसीएम लो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 का भाग 8 में कितनी बार गया? 2 बार। 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, माइनस 8 का भाग 8 में कितनी बार गया? 1 बार। 1 को 2 से गुणा किया, 2, 4 में से 2 गया 2, बटे में कितना आ गया? 8। अब देखो ध्यान से, यहाँ थोड़ी हमने मिस्टेक की है, सॉरी। पहले क्या करना है आपको? इसको इससे गुणा करना है। हमने उल्टा गुणा कर लिया था, इसको इससे गुणा करना है। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, बटे में कितना है? 8 चौक 32। पहले इसको इससे गुणा करना है, फिर इसको इससे गुणा करना है। देखो ध्यान से, अब हम देख रहे हैं कि ये वाला आंसर और हम जो रहेंगे वो क्या बराबर है कि नहीं है? देखो 16 में से 8 गया, ये 8 है, नीचे कितना है? 32, और इधर कितना चल रहा है अपने पास में? 2/8, यानी इसको इसके बराबर लाना है, तभी दोनों आंसर क्या होंगे? सेम। देख लो, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 1/4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, दोनों बराबर है कि नहीं है? दोनों बराबर है, यानी दोनों जो विधि है, ध्यान ये रखना है कि पहले इसको इससे गुणा करना है, फिर इसको इससे गुणा करना है। दोनों तरीके अपने पास, एक ये वाला और एक ये वाला, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें टाइम कम लगे, वो तरीका आप अपनाए। अब देखिएगा ध्यान से, ये तो था अपना घटाना। अब सीखते हैं गुणा करना। क्या सीखते हैं? गुणा करना। ये हम सीख रहे हैं गुणा करना। जैसे आपके पास कोई दो भिन्न है, इनको गुणा करना साधारण है। 2 चौक 8 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। गुणा करना बहुत आसान है। जैसे ये देख लो, क्या करेंगे? 3 तिया 9, 7 चौक 28, और देख लो, इनको गुणा करना हो, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 2 तिया 6, 6 7 42। ये आंसर आपका गुणा करने का काफी अच्छा तरीका है। लेकिन अब जो तरीका मैं करवा रहा हूं थोड़ा टफ है, देखना ध्यान से। एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 सही 1/2 इंटू 3 सही 1/4 इंटू 5 सही 1/5। इनको अपने को क्या करना है? हल करना है। मैंने आपको जोड़ भी सिखा दी है, तो एक जोड़ का क्वेश्चन भी कर लेंगे। यह है एक जोड़ का क्वेश्चन, और एक हम करेंगे बाकी का क्वेश्चन। देखो ध्यान से, ये तो केवल गुणा के लिए करेंगे, ये जोड़ के लिए करेंगे, और ये वाला किसके लिए करेंगे? बाकी के लिए। अब देखो ध्यान से, ये अपने पास गुणा है, ये जोड़ है, ये बाकी है। ये कौन सी भिन्न है? अभी हमने पढ़ा था मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सी भिन्न है? मिश्र भिन्न। तो पहले मिश्र भिन्न को हम किस में बदलेंगे? साधारण भिन्न में। किस में बदलेंगे? साधारण भिन्न में। देखो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 में 2, बीच में क्या है? इंटू 3 चौक 12, 12 और 1 13, 13/2 में
4 इंटू 5 25, 25 और 1 26, 26 बटे में कितना है 5, 13 पंजे 65 इंटू 26, 2 चौक 8, 8 पंजे 40, इसे गुणा कीजिए। 65 को 26 से गुणा करना, देखो 6 पंजा ने 30, ये 3 छतरंग 36, 36 और 3 39, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12 और 1 13, कितना हो गया 1690, बटे में कितना है 40। गुणा करने पर आप ध्यान रखें कैलकुलेशन को फास्ट करें। फास्ट का मतलब यह है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन उतनी ही फास्ट होगी। तो ये आ गया अपने पास 1690 बटे 40। ये मिश्र भिन्न में था। मिश्र भिन्न को पहले हमने किस में बदला, साधारण भिन्न में बदला, और साधारण भिन्न में बदलने के बाद में हमने हल किया। जोड़ का देख लो, जोड़ में क्या करना है वही तरीका है, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो ये हो गया 5 बटे 2, 3 चौक 12, 12 और 1 13, 13 बटे में 4, 9 चौक 36, 36 और 1 37, 37 बटे में 4। अब देखो ध्यान से, ये अपने पास आ गया 5 बटे 2 प्लस 13 बटे 4 प्लस 37 बटे में 4। क्या करेंगे, इधर से इधर को गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, करो 4 पंजे 20, 20 में क्या है प्लस 13 दूनी 26 बटे देखो 2 चौक 8 प्लस कितना चल रहा है 37 बटे में 4। जोड़ लो इनको, 6 में 0 जोड़ा 6, 2 में 2 जोड़ा 4 बटे में 8 प्लस 37 बटे में 4। कुछ नहीं करना है, इनको इससे गुणा करो, इनको इससे गुणा करो। देखो क्या कर रहा हूं मैं, 4 छंग 24 हासिल की लगी 2, 4 चौक 16, 16 और 2 कितने हो गए 18, ये प्लस इसको इससे गुणा करना है, 8 7 56, ये हो गया 5, 8 3 24, 24 और 5 हो गया 29 बटे में क्या चलेगा 8 चौक 32। जोड़ लीजिए इनको, 6 4 10 हासिल की 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18 हासिल की 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4 बटे में कितना चल रहा है आपका 32। तो ये हो गया आपका मिश्र भिन्न से संबंधित जोड़ करना। एक और अपने पास में मिश्र भिन्न से संबंधित घटाना। इसको ऊपर कर लेते थोड़ा, ये अपने पास में है 3 सही 1 बटे 2 माइनस 1 सही 4 बटे 6। मिश्र भिन्न को पहले किस में बदलेंगे, मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। 3 दूनी 6, 6 और 1 7 बटे में कितना है 2 माइनस 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 और 4 कितने हो गए 10 बटे में कितना है 6। देखो गुणा कैसे करेंगे, 6 7 42 माइनस 10 दूनी 20 बटेवा 6 दूनी 12, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 2 गया 2 बटे में क्या चल रहा है 12, और ये क्या हो गया आपका आंसर। ये था जोड़ना, घटाना, गुणा करना। अब रह गया अपना केवल और केवल भाग करना। क्या रह गया है, भाग करना। देखो ध्यान से, अब हम सीखेंगे भाग करना। जैसे मान लो आपके पास में कोई भिन्न है, और भिन्न है अपने पास 3 बटे 4 में भाग देना है आपको 4 बटे 3 का। क्या देना है, 3 बटे 4 में भाग देना है आपको 4 बटे 3 का। कैसे देंगे, देखो ध्यान से, मैंने नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में बताया था कि भाग को पहले हम किस में बदलेंगे, गुणे में बदलेंगे। संख्या क्या हो जाएगी, संख्या उलट जाएगी, यानी ये हो जाएगा 3 बटे 4, ये बदल गया इनटू में, 3 चला गया ऊपर की ओर, 4 आ गया नीचे की ओर। देखो कर लीजिएगा गुणा इनको, 3 तिया 9, 4 चौक 16, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और देखते हैं, जैसे ये है कोई अपने पास में 3 बटे 4 में भाग देना है 9 बटे 7 का। एक और देख लो, 1 बटे 2 में भाग देना है 1 बटे 4 का। क्या करेंगे, पहले इसको किस में बदलेंगे, गुणे में। 3 बटे 4 ये बदल गया गुणे में, संख्या क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, ये चला गया 7 ऊपर, 9 कहाँ गया नीचे, 7 या 21, 9 चौक 36, ये आपका आंसर हो गया।
ठीक इसी प्रकार देखो 1/2 इंटू 4 का चला गया ऊपर, 1 का आ गया नीचे, ये 4 ये 1 हो गया, 4 एकम 4, 2 एकम 2, ये आपका क्या है आंसर है। अब देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल्स खूब है, जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल्स करोगे प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होगी, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आप क्वेश्चन को उतना ही अच्छा कर पाएंगे, और जितना आप क्वेश्चन को अच्छा कर पाएंगे उतना ही कम टाइम लगेगा, और जितना कम टाइम लगेगा आप जल्द ही लक्ष्य को अति शीघ्र ही प्राप्त कर पाएंगे। देखो ध्यान से, अब अपने पास में ये मैंने लिखा है 3 सही 1/2 भाग देना है 4 सही 1/3 से, और सीखते हैं 4 सही 1/5 में भाग देना है 2 सही 1/4 का। वही काम करना है, मिश्र भिन्न को पहले किस में बदलेंगे, मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, साधारण भिन्न में बदलने के बाद भाग को बदलेंगे गुणे में, गुणे में बदलने के बाद संख्या पलट जाएगी, आपस में गुणा होने के बाद में क्या आ जाएगा आंसर। देखो ध्यान से, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा 7, बटे में चल रहा है 2, ये हो गया भाजक, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 में 1 जोड़ा 13, अपोन में आ गया 3, ये चल रहा है 7/2, भाग को बदला मैंने गुणे में, 3 चला गया ऊपर, 13 का आगे नीचे, ये 3, ये आ गया नीचे 13, 7 या 21, 13 दूनी 26, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं आगे, ये एग्जाम्पल है अपने पास, देखो ध्यान से, 4 पंजे 20, 20 और 1 21, 21/5, ये भाजक, 2 चौक 8, 8 और 1 कितना हुआ 9, 9/4, 21/5 में 5, ये भाजक को बदलेंगे गुणे में, 4 चला जाएगा आपका ऊपर, 9 का आ गया नीचे, 21 को 4 से गुणा किया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 पंजे 45, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर। अब हमने भिन्न में सीख लिया जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो अब है, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है या इंपॉर्टेंट साफ स्टेटमेंट्स बोल सकते हो वो अब है। अब अपना टॉपिक भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, किनकी तुलना करनी है अपने को, भिन्नों की तुलना करनी है। देखो पहला कथन अपना क्या कह रहा है, मैं आपको 2 कथन बताऊंगा, 2 कथन के अनुसार हम क्वेश्चन करेंगे, फिर अपना जो टॉपिक क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। देखो ध्यान से, पहले मैं कथन लिख देता हूं, जब भिन्न में या भिन्नों में हर समान हो तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश क्या हो बड़ा हो। दूसरा स्टेटमेंट है, जब भिन्नों में अंश समान हो तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा हो। समझना इस चीज को कि पहला जो स्टेटमेंट है वो है जब भिन्नों में हर समान हो। समझना इस चीज को, एग्जाम्पल देखना, ये अपने पास भिन्न है 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। समझना ध्यान से, जब भिन्नों में हर क्या हो, हर अपने पास समान है, हर क्या अपने पास में समान है, और आपको पूछा जाए कि इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या फिर इन भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखो जब भिन्नों में हर समान हो, ये अपना हर क्या है समान है, तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा हो। यानी अंश सबसे बड़ा किसका है 4 का, यानी 4/7 है वो भिन्न सबसे क्या होगी बड़ी होगी। देखते हैं
ये अपने पास था 1/7, ये था 2/7, ये था 3/7, ये था 4/7। 1 में 7 का भाग दो, 0.0 लगा लो, 7 एकम 7, कितना बच गया 3। यानी लगभग हम कह सकते हैं ये आएगा 0.1, लगभग की बात कर रहा हूं, समथिंग। अब 2 में 7 का भाग दो, देख लो, 0 पॉइंट ये लगा लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बच गया 6, समथिंग कितना आया 0.2, समथिंग की बात कर रहा हूं। और देखते हैं 3 में लगा लो भाग आप 7 का, 0 पॉइंट यह हो गया 7 चौक 28, कितना आ गया 2, लगभग 0 पॉइंट कितना आया अपने पास 4। अब आप 4 में लगाओ, ये 4 है, ये 7 का लगाया मैंने, 0 पॉइंट ये आ गया 0, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, कितना बच गया 40 में से 35 गया 5। यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई, ये हो गया 0.5। सबसे बड़ा कौन सा है, 0.1 बड़ा है या 0.2 या फिर 0.4 या 0.5, ये मैंने आपको सिद्ध करवाया है। और 0.5 जो है सबसे क्या है, बड़ा है। अब देखो ध्यान से, ये तो था स्टेटमेंट फर्स्ट में कि यदि हर समान हो तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश क्या हो, बड़ा हो। जिसका अंश क्या हो, बड़ा हो, वह भिन्न क्या होगी, बड़ी। कब, जब हर क्या हो, समान हो। हर क्या हो, समान हो। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करेंगे। देखो स्टेटमेंट 2 है, जब भिन्नों में अंश समान हो, क्या हो, जब भिन्नों में अंश समान हो तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर क्या हो, छोटा हो। जैसे मान लो हम बात करेंगे इसकी, ये अपने पास है ये देखो, ये मैंने ले लिया, यहां छोटा ले लो, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4। अब मैं आपसे पूछूं कि इन भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इन भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो हम पहले देखेंगे कि इस भिन्न में अंश क्या है, समान है। अंश क्या है, समान है। तो अपना स्टेटमेंट कहता है कि जब भिन्नों में अंश समान हो, क्या समान हो, अंश समान हो, तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर क्या हो, सबसे छोटा हो। यानी इन भिन्नों में सबसे छोटा हर कौन सा है, इन भिन्नों में सबसे छोटा हर कौन सा है, 1 है। और 1 वाली जो भिन्न है, यानी 5/1 जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, वो सबसे क्या होगी, बड़ी। प्रूव मैंने आपको ऊपर वाले स्टेटमेंट को करवाया था, ठीक उसी प्रकार का जो प्रूव है स्टेटमेंट नंबर 2 का होगा। तो ये थे डेसिमल फ्रैक्शन से संबंधित पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन जो हैं, यानी डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं, कंपटीशन लेवल के हुए या भले आप रेलवे ले लो, बैंकिंग ले लो, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो हम कल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।